मूली की खेती करके कम समय में कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसे छोटे किसान भी कर सकते हैं और मंडी में यदि इसकी अच्छी खपत है तो बड़े स्तर पर बड़े किसान भी इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो मूली की खेती होती है 1 महीने में फसल तैयार हो जाती है और मान के चलिए 45 से 50 दिन में आपका खेत पूरा खाली हो जाता है। इसका जो है साल भर खेती की जाती है और कभी कभी इसका अच्छा भाव मिलता है, कभी कभी कम भाव मिलता है। किसान भाइयों, मूली की खेती से प्रति एकड़ 150 से 200 कुंटल तक का भी उत्पादन लिया जा सकता है। तो इस तरीके से यदि आप मूली की खेती करते हैं तो कम समय में कम लागत में ज्यादा उत्पादन लेकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मूली की खेती आपको कैसे करनी है। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के समय में मूली की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बताते चले कि किसान भाइयों, मूली की 2 वैरायटियां होती है। एक पालक पत्ते वाली वैरायटी होती है, एक कटीले पत्ते वाली वैरायटी होती है। तो जब भी आप गर्मी में या बरसात में मूली की खेती करेंगे तो हमेशा आपको पालक पत्ते वाली वैरायटी का चुनाव करना है, क्योंकि मार्केट में इसी की डिमांड रहती है। और जब आप ठंडे में इसकी खेती करने जा रहे हैं तो आप दोनों में से कोई वैरायटी चुन सकते हैं, या तो वह पालक पत्ता लगाइए या फिर कटीले पत्ते लगाइए। तो किसान भाइयों, यदि आप जून में मूली की खेती करने जा रहे हैं तो कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो काफी अच्छी होती हैं और कम समय में तैयार हो जाती हैं। वैरायटियों के बारे में डिटेल में जानकारी आगे चल कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी खेती आपको करनी कैसी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। अब बात करते हैं इसकी खेती आपको कैसे करनी है। किसान भाइयों, जब भी आप मूली की खेती करने जाएं तो सबसे पहले आप खेत का चुनाव करिए। आपको खेत का चुनाव इस तरीके से करना है कि उसमें पानी ना रुके। बरसात के समय में इसमें जो भी पानी है वो बाहर निकल आए। किसान भाइयों, आपके खेत की मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो, मूली की खेती के लिए काफी अच्छी होती है। और जब भी आपको मूली की खेती करनी है हमेशा बेड बनाकर खेती करनी है, क्योंकि मूली की खेती में यदि आपके खेत में पानी रुकता है या मिट्टी उसकी जाम होती है तो उसके कंदों का विकास काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप बरसात में मूली की खेती करने जाए हमेशा बेड बनाकर खेती करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। मूली की खेती के लिए आपको खेत की तैयारी करने के लिए आपको पहले इसकी गहरी जुताई करनी होगी। किसान भाइयों, जो मूली होता है ये कंद वाली फसल होता है, इसमें कंद का विकास हमेशा मिट्टी में ही होता है, तो मिट्टी की गहराई काफी अच्छी होनी चाहिए। तो आप इसको सबसे पहले गहरी जुताई कर लीजिए। किसान भाइयों, आपको गोबर की खाद डालनी है तो मूली की खेती करने जा रहे हो उस समय पर मत डालिए, उससे 2-3 महीने पहले यदि आप कोई फसल लगा रहे हैं उसी समय पर आप गोबर की खाद का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहली बात आ जाती है कि यदि आपकी मूली की खेत की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप उसमें नीम की खली और ट्राइकोडर्मा इसका प्रयोग साल में एक बार अपने खेत में जरूर कर लेना है। यदि बरसात के समय में आप मूली की खेती करने जा रहे हैं और आपने इसका प्रयोग नहीं किया है तो कम से कम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आपको अपने खेत में जरूर करना है। तो जब भी आप इससे अपने खेत की तैयारी करने जाए तो उस समय पर रासायनिक खाद के साथ या फिर आप जो नीम की खली प्रयोग कर रहे हैं तो नीम की खली के साथ आप ट्राइकोडर्मा अपने खेत में मिक्स करके फिर उसकी जुताई कर दें। जब भी आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे उस समय पर आपके खेत में नमी होना चाहिए। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम इसलिए करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि मूली में जो है फंगस जनित रोग बहुत ज्यादा आते हैं और मूली आपके मिट्टी में रहती है, बरसात में काफी ज्यादा नमी रहती है। तो यदि आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं तो आपकी मूली के लिए काफी अच्छा होगा। किसान भाइयों, मूली के लिए हम रासायनिक खादों की बात करें तो जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं पहले गहरी जुताई करिए। गहरी जुताई करने के बाद जब आप रोटावेटर से इसकी जुताई करके मिट्टी को मिक्स करते हैं उसी समय पर आपको रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। वैसे किसान भाइयों का ऐसा मानना होता है कि कम समय की फसल है तो इसमें ज्यादा हमें खाद की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसान भाइयों, मूली से हमें अच्छा उत्पादन लेना है। 150 से 200 कुंटल का उत्पादन देने के लिए मूली तैयार है तो हमें उसमें अपने रासायनिक खादों का और जो जैविक खाद है इन सबका भरपूर मात्रा में प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। यदि आप मूली की खेती में पहले से आपने गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ है या फिर आप वर्मी कंपोस्ट आपने प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपको इसमें रासायनिक खाद में मान के चलिए आपका 25 kg आपको डीएपी लेना है, करीब 25 kg आपको एसएसपी लेना है और मान के चलिए 20 kg आपको पोटाश लेना है। किसान भाइयों, इसी के साथ यदि आप रैली गोल्ड लेते हैं तो 4 kg रैली गोल्ड या उसके अलावा आप इसमें अभिमन्यु का टोटल नाम से एक जाइम आता है, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इसी के अलावा प्रति एकड़ 5 kg आपको माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको सल्फर बेंटोनाइट या सल्फर WDG के फॉर्म में आता है उसको 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में कीड़ों की समस्या है और दीमक का प्रकोप रहता है तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 6 kg फ्यूराडान या फिर रिजेंट का प्रयोग भी आप उसी में कर लीजिएगा। किसान भाइयों, इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी खाद है जो आपको अपने खेत में जरूर करना चाहिए, ह्यूमिक एसिड। प्रति एकड़ 1.5 से 2 kg ह्यूमिक एसिड भी आपको अपने खेत
में प्रयोग कर लेना है। किसान भाइयों, ये वाली जो इतनी खाद है इसको आप जब लास्ट वाला जुताई करते हैं रोटावेटर से और उसी समय पर आपको मिक्स कर लेना है। किसान भाइयों, यदि आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करने जा रहे हैं तो मूली की खेत में आपको कम से कम 5 क्विंटल से 7 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से इसको भी लास्ट जुताई के समय पे आपको मिक्स कर देना है। किसान भाइयों, इस तरीके से खेत की तैयारी तो हो गई। अब बात आती है हमें मूली की बुआई कैसे करनी है। किसान भाइयों, हमें जब भी मूली की बुआई करना है हमेशा बेड बनाकर ही इसकी बुआई करना है। और जब भी हम मूली की बुआई करने जाते हैं तो उस समय पर खेत में भरपूर मात्रा में नमी होना चाहिए। तो जब हम इसकी बुआई करते हैं तो पहला तो हम इसमें आधुनिक मशीनों से इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें एक लेजर सीड ड्रिल आता है किसान भाइयों, इसमें 2 टाइप का होता है, एक तो 2-2 बेड लेकर चलता है, एक 3 बेड लेकर चलता है। इसमें बेड में लाइन में इसकी बुआई होती है, 4-4 लाइनों में इसकी बुआई होती है। तो आप इसका प्रयोग करके बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इस मशीन की उपलब्धता आपके क्षेत्र में नहीं है तो दूसरे में आप किसी भी दूसरे तरीके से किसी मशीन की सहायता से यदि कम रकबे में कर रहे हैं तो फावड़े से ही आप इसका बेड बना सकते हैं। जब भी आप बेड बनाइए, मान के चलिए 1 से 1.5 फीट की चौड़ाई का ही बेड लेकर चलिए। और किसान भाइयों, जब आप बेड बनाते हैं तो वो बेड अच्छे से पैक होना चाहिए। मतलब कि जब आप मशीनों से बेड बनाते हैं तो प्रेशर से दबाव डाल के बेड जो है टाइट हो जाता है, लेकिन यदि आप फावड़े से बेड बना रहे हैं तो उसको पैरों से दबा दबा कर थोड़ा टाइट कर लीजिए। क्योंकि किसान भाई, जब आप बरसात में मूली की खेती करने जा रहे हैं और बेड को अच्छे से टाइट नहीं किया गया तो जब बरसात होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी सोख लेता है, तो इसमें कुछ बीमारियां आने की समस्या रहती है। तो जब भी आप अच्छा बेड बनाएंगे, थोड़ा टाइट दबाकर बेड बनाएंगे तो वहां पर मूल्य आपका अच्छा होगा। किसान भाइयों, इस तरीके से तैयार किए गए बेड पर आप जो मैनुअल सीड ड्रिल होते हैं उससे बुआई कर सकते हैं या फिर लेबर करके हाथों से इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें सीड को आपको कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होता है। किसान भाइयों, जब आप मूली की बुआई कर देते हैं तो सबसे जरूरी काम आ जाता है इसकी सिंचाई करना। आपने खेत में यदि भरपूर नमी बना कर रखा हुआ है तो आप इसकी सिंचाई ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन यदि आपके खेत में नमी की कमी लग रही है तो बुआई के तुरंत बाद आप इसकी हल्की सिंचाई कर दीजिए। किसान भाइयों, जब आप बेड बनाकर इसकी बुआई करते हैं तो आपको नाली में इसकी सिंचाई करनी होती है, लेकिन यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम है या फिर आप रेन गन का यूज कर रहे हैं या स्प्रिंकलर का यूज कर रहे हैं तो आप उससे भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप बरसात में इसकी खेती करते हैं तो कभी कभी जो है बारिश के बाद आपका खेत में पूरी नमी रहती है तो आपको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर क्योंकि बरसात में अक्सर बारिश होती रहती है तो आपको पूरे बरसात में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप यहाँ पर जो बेड बना रहे हैं, बेड के बाद में आपको जो नालियां होती है आपको बीच में क्रॉस सेक्शन करके ऐसे नाली बना देनी चाहिए कि जो बरसात में जो एक्स्ट्रा पानी हो हमेशा आपके खेत से बाहर निकलता जाए। तो ये वाला तरीका हो गया, आपने खेत में अपना बुआई कर दिया। किसान भाइयों से कुछ लोग परंपरागत तरीके से पूरे खेत में छिड़काव करके इसमें इसकी बुआई करते हैं और बीच में नालियां बना देते हैं पानी निकलने के लिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये उचित तरीका नहीं है। इसमें मूली में काफी कम उत्पादन मिलता है और इसमें रोग बीमारियों का ज्यादा संभावना रहती है। तो हमेशा आप बेड बनाकर ही मूली की खेती करें। किसान भाइयों, मूली की बुआई हो जाने के बाद आपको इसमें पेंडामेथिलिन 1 लीटर के हिसाब से 24 घंटे के अंदर इसका स्प्रे कर देना है। जब भी आप स्प्रे करेंगे हमेशा पीछे की साइड में जाते हुए स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद आपको इस पर चढ़ना नहीं है। इस तरीके से जब आप स्प्रे कर देते हैं तो बहुत कम मात्रा में खरपतवार उगते हैं। किसान भाइयों, आगे जब इसमें खरपतवार उगे तो आपको 1 से 2 बार मैनुअली इसमें हाथ से खरपतवार को निकाल लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूली में आने वाली रोग और बीमारियों के लिए और इसमें क्या और स्प्रे करना होता है और क्या खाद देना होता है। जैसा कि आपने बेसल डोज में तो खाद का प्रयोग कर ही लिया है, अब आपको इसमें अलग से कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। मूली में लगने वाले रोग की बात करें तो जो इसकी सबसे ज्यादा गंभीर समस्या होती है किसान भाइयों, गलन की होती है। जब भी बरसात होता है और फिर धूप निकलती है तो मूली में गलन की समस्या सबसे ज्यादा आती है। तो जब भी आपका मूली जमा हो जाए, 2 पत्ते निकल आए तो सबसे पहला स्प्रे आपको इसमें एलियट का करना होता है और सिजेंटा का अलिका, इन दोनों का आपको सबसे पहला स्प्रे करना होता है किसान भाइयों। इसके बाद आपको समय समय पर मूली में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ फंगिसाइड का यूज करना होगा, कुछ कीटनाशक दवाओं का यूज करना होगा और कभी कभी आप इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी प्रयोग कर लिया कीजिएगा। किसान भाइयों, फंगिसाइड की बात करें तो थियोफिनेट मिथाइल, स्वाधीन और आपका नेटिवो है, रिडोमिल गोल्ड है, इन सब का समय समय पर इसमें आवश्यकता के हिसाब से स्प्रे करना होता है। और कीटनाशक की बात करें तो इसमें पत्ते काटने वाले भी कीड़े लगते हैं और रस चूसक कीड़े भी लगते हैं। तो इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट और आपका इमिडाक्लोरोपिड हो गया, फिर आपका डेसिस हो गया, ऐसे और भी कई कीटनाशक होते हैं, इनका समय समय पर प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जब आपकी फसल करीब 15 से 20 दिन की हो जाती है तो इसमें आपको एक स्प्रे लेना होता है जिसमें आपको एनपीके 19-19-19 लेना है,
ट्राइकांटानॉल लेना है करीब 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों इसी के साथ आपको इसमें एमिनो एसिड बेस कोई एक टॉनिक लेना है। एक स्प्रे ये हो जाता है किसान भाइयों, और एक स्प्रे 25 से 30 दिन की अवस्था पर आपको लेना है, जिसमें आपको 05234 लेना है। और इसी के साथ आपको एमिनो एसिड बेस एक टॉनिक लेना है, और उसके साथ आपको बोरान और मैग्नीशियम भी लेना है। तो ये 2 स्प्रे लेकर आप अपने पौधों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं और मूली में कंद का जो साइज होता है आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों इन सब बातों का ध्यान करके आप मूली की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रति एकड़ आप 150 से 200 क्विंटल का उत्पादन का जो टारगेट है आप उसको पा सकते हैं। किसान भाइयों अब यदि मूली के बीज की बात करें तो बरसात के समय में आपको जो मूली के सीड का चुनाव करना है वो कुछ इस तरीके से करना है कि हमारा कम समय में ही मूली का पौधा तैयार हो जाए, क्योंकि बरसात में अचानक से बारिश आ जाती है और यदि हम लंबे समय वाली वैरायटी का चुनाव करते हैं तो रोग और बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो हमें कम समय में ज्यादा उत्पादन देने वाले अच्छे क्वालिटी के सीड का चुनाव करना है। तो बात करें इसमें अच्छे क्वालिटी के सीड का तो आप सोमानी सीड का एक कनक करके आता है क्रॉस 30 करके और एक क्रॉस 35 करके, ये जो 2 वैरायटी आप इसको लगा सकते हैं। सकाटा कंपनी का 27 नंबर का सीड लगा सकते हैं। सनग्रो कंपनी का 1201 आता है, ये वाली सीड का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा आप सनग्रो कंपनी का 1201 और कलश कंपनी का 1604 ये वाली जो वैरायटी है इसका चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों यदि आप इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो 30 से 35 दिन में ही आपकी मूली तैयार हो जाएगी, और मान के चलिए आप 40 से 45 दिन में आप अपनी पूरी मूली हार्वेस्टिंग करके खत्म कर देंगे। तो यदि आप इन सीड का चुनाव करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन जरूर लेकर आएंगे। किसान भाइयों ये तो बात हो गई बीज की, अब बात करते हैं मूली की खेती करके आप फायदा कितना उठा पाएंगे। प्रति एकड़ आपका मान के चलिए 25 से 30 हजार का लागत लग जाता है। और बरसात के समय में यदि आप मूली की खेती करते हैं, आप जून और जुलाई में मूली की खेती करते हैं तो किसान भाई इसका बहुत अच्छा भाव मिलता है। मार्केट में 50-60 रुपए केजी का भी थोक में बिक जाता है। वैसे यदि हम कम मान के चले तो आपका 20 रुपए से लेकर 60 रुपए के आसपास इन्हीं के बीच में आपका मूली का जो है बिक्री हो जाती है। और प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें यदि आप इन अच्छे क्वालिटी के सीड का चुनाव करके चलते हैं और अच्छे तरीके से इसकी खेती करते हैं तो 150 क्विंटल के आसपास या उससे ज्यादा 200 क्विंटल तक का भी इसका उत्पादन आप निकाल सकते हैं। किसान भाइयों इस तरीके से यदि आप टोटल इसमें प्रॉफिट की बात करें तो आपका यदि मान के चलिए 150 क्विंटल ही उत्पादन हुआ है और आपका जो 20 रुपए के हिसाब से ही बिकता है तो मान के चलिए आपका 3 लाख के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से मूली आप निकाल सकते हैं। लागत आप इसमें से निकाल दीजिए और आप देख सकते हैं कितना आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये जो मूली होती है ये आप साल भर खेती कर सकते हैं और एक ही खेत में आपको इसमें 3 से 4 बार इसकी खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से साल भर में यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुनाफा आपका हो सकता है। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।